Assalamualaikum, I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something on my channel, please don't forget to subscribe it. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। मेरी आज की वीडियो मेरे अपने तजर्बात मुशाहिदात पर मुश्तमिल नहीं है। मेरी आज की वीडियो फीलिंग्स पर है, जो कि मेरी फीलिंग्स थी मशहूर यूट्यूबर मैमूना मुस्लिमा पे। और ये फीलिंग्स हैं और ये वीडियो है मैं इनके नकाब से हिजाब और हिजाब से बेहिजाब होने की जो इनका सफ़र था उस पर मैं बना रही हूँ। मेरा कोई हक़ नहीं पहुँचता, ना मुझे अल्लाह ने हक़ दिया कि मैं किसी को जज करूं और किसी पर तनकीद करूं। बहुत सी यूट्यूबर्स हैं जो कि शुरू ही से सामने आती रही हैं, उनके सर पे दुपट्टे नहीं होते हैं, उनके बाल खुले ही होते हैं, वो इतना फील नहीं होता क्योंकि वो अपने आप को शो नहीं करा रही होती हैं। वो जैसी होती हैं वैसी ही नज़र आती हैं और वैसी ही बताती हैं कि हम ऐसी ही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि मैमूना मुस्लिमा साहिबा या तो पर्दा शुरू ही से नहीं करती थी। जो पर्दे के पाबंद होते हैं वो उन्हें जैसे भी हालात हैं, मशहूर हो जाए या कहीं जो है उन्हें जो भी हालात मिले, पैसा मिले, बुलंदियां मिले शोहरत की, लेकिन वो बंदा पर्दा नहीं छोड़ता। तो मेरा जो ओपिनियन है यही है कि ये पर्दा पहले करती नहीं थी और अब जब यूट्यूब पे जब आई हैं तो इन्होंने मशहूरी के लिए इस्लाम का सहारा लिया है और एक ट्रेंड बनाया था उस टाइम पे कि मैं पर्दे में होने के बावजूद मेरे बहुत से जो है वो फॉलोअर्स हो चुके हैं और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं और ये कि इस्लाम जो है वो तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। और बाकायदा ग्लव्स में आती थी और मैं और मेरी फैमिली बहुत इनके बड़े फ़ैन थे। लेकिन अब आजकल जो ये तुर्की गई हुई हैं और इंस्टा पे जब अपनी स्टोरी जो है वो शेयर कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल टूटा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अल्लाह की नाराज़गी से भी बचना चाहिए था और आपके जो फॉलोअर्स थे जो आपके पर्दे की वजह से आपसे जो है इम्प्रेस होकर आपको फॉलो किया था उनका भी दिल टूटा है। ये जो शोहरत है, जो पैसा है, ये आनी जानी चीज़ है, चंद दिनों का खेल है। तो आपने शोहरत ही हासिल करनी थी तो ये बहरूप ना बदलती जैसे बाकी आ रही थी। किचन विद आमना है वो शुरू से एक ही उनका स्टाइल है, हैरत नहीं होती है। लेकिन आप जो है कभी जो है ग्लव्स में आती थी, फिर ग्लव्स से आते आते फिर आप गाउन में आई हैं, गाउन से आते आते फिर फेस रिवील था, फिर फेस रिवील से आते आते फिर आप हिजाबी बन गई हैं। अब हिजाब से आते आते जब आप तुर्की पहुंची हैं तो आप जो है बिल्कुल वेस्टर्न लुक आपकी नज़र आ रही है और अजीब सफ़र है। ये नकाब से हिजाब है ये, और अब हिजाब से ये सफ़र तय हुआ है। एक मुस्लिम जो लड़की होती है मैं कहती हूँ उसका सीना ढका हुआ होना चाहिए। तो ये जो है ये हिजाब का मतलब ये होता है कि आपका सीना जो है वो भी ढका हुआ ना हो। तो आप इसमें क्या शो करना चाह रही हैं? बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ है कि आप उधर जाकर ये प्रमोट कर रही हैं या आप अपना ये गोल्ड का सेट दिखाना चाहती हैं। कम अज़ कम इंसान का जिस्म जो है वो बॉडी तो कवर होनी चाहिए थी। मुझे तो हैरत इनके हस्बैंड पे हो रही है। ख़ुद ही सवाल जवाब उन्होंने किए थे कि जब ये सामने आई थी हमारी तरफ से खुद ही हमारी वकालत की थी कि अब आप जो है हिजाब में आ रही हैं तो क्या आपके 3 मिलियन हो जाएंगे तो आप हिजाब उतार देंगी? आपके फॉलोअर्स ये पूछ रहे हैं। तो उस वक्त इन्होंने कहा था नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है 4 दिनों का खेल है और अभी आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्टोरीज़ में दुपट्टा हट रहा है, इनके बाल आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे हैं। तो ये खेल तमाशा नहीं है, ये इस्लाम है। आप इस्लाम को इस्लाम लें और खेल तमाशा ना बनाएं। अगर आपने पर्दा नहीं करना था तो अपनी निजी ज़िंदगी में आप बेशक पर्दा छोड़ देती, लेकिन कम अज़ कम ये खेल तमाशा ना बनाती। मुझे पता है आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे मैडम मैमूना मुस्लिमा। मैं तो अभी अभी इस मैदान में आई थी और आपसे इम्प्रेस हो के आई थी। मेरे इतने कोई ख़ास फॉलोअर्स भी नहीं हैं और इम्प्रेस मैं इस वजह से नहीं हो के आई कि मैंने आपसे इम्प्रेस होकर मैंने पर्दा किया। अल्लाह का शुक्र है मैं बचपन ही से जब भी मेरे ऊपर मतलब पर्दा फ़र्ज़ हुआ था, बचपन से तो नहीं, जब मेरे ऊपर पर्दा फ़र्ज़ हुआ था मैं तब से कर रही हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी मैं कम अज़ कम मैं बापर्दा रहूँगी। बेपर्दगी से अल्लाह ताला मुझे बचाए। अगर बेपर्दगी हुई भी तो कम अज़ कम इसको मैं प्रमोट नहीं करूँगी। पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी जो है वो जो भी है
چند دن کا کھیل ہے، اس کے بعد مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس چیز کی توفیق نہ دے کہ میرا پردہ اترے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نجی زندگی تھی، آپ بے پردہ ہوتی تو ہو جاتی، لیکن کم از کم جیسا آپ نے بھیس بدلا تھا، چاہے آپ نے اسلام کو سامنے رکھ کر ترقی کے لیے بھیس بدلا تھا، تو اس کو ساتھ لے کر چلتی تو آپ کو شاید زیادہ کامیابی ملتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، مجھے استقامت نصیب کرے کہ میں اس راہ پہ جو چلی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، میری ہر بہن کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میرا مقصد بالکل بھی جو ہے ان پر ٹوک مارنا نہیں تھا جو پردہ نہیں کرتی ہیں، میری بھی وہ بہنیں ہیں، میں ان سے زیادہ گناہ گار ہوں گی، مجھے پتہ ہے۔ ہر بندے کا اپنا جو ہے وہ ایک اپنی قبر پہ اس نے جانا ہے۔ مسئلہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ تھا، میرا مسئلہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا تھا کہ میں بہت پاک باز ہوں اور میں پردہ کرتی ہوں اور باقی سارے ایسے ہی ہیں۔ میرا مقصد ان کو یہ کہنا تھا کہ آپ نے جس چیز کا پرچار کیا تھا اس چیز پر کم از کم قائم رہتی۔ جیسے اور یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے پردے کا کوئی پرچار نہیں کیا، اگر وہ شروع سے اسکارف میں آ رہی ہیں وہ اسکارف میں آ رہی ہیں، اگر ان کے بال کھلی ہیں وہ ان کے بال کھلی نظر آ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیز کہ جب آپ کو شہرت مل جائے تو پھر آپ ایک ویڈیو بنائیں اور اس میں کہیں فیس ریویل اور کمفرٹ زون، اور یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر میری کسی بات سے کسی کو کچھ دکھ پہنچا تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ میرا مقصد بالکل بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا تھا، جسٹ ایک میرا اوپینین تھا، ایک میری جو ہے فیلنگ تھی کہ کم از کم ہم اسلام کے نام پر دنیا نہ کمائیں۔ یہ بہت بری بات ہے اور بہت سی کمی ہوں گی، میرے ولاگ میں بھی کمی ہوگی، میں اس پر بات نہیں کرتی ہوں۔ واقعتاً میرے اندر بھی بہت سی کمیاں ہیں، میں بھی انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، لیکن ہر بندہ کوشش کر سکتا ہے اور آپ اسلام کو سامنے لا کر دنیا نہ کمائیں۔ تو میں آپ سے پیش کی جو ہے معذرت چاہتی ہوں۔ اگر میمونہ مسلمہ کے ویورز ہیں، اگر انہیں میری بات بری لگے تب بھی میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن میرا یہ اپنا اوپینین تھا اور ایز پاکستانی میں اپنی رائے کے اظہار میں آزاد ہوں۔ ملتے ہیں کسی نئے ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔